Hello everyone, class 8 maths zone exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आया है प्रोडक्ट के रूप में उसे लिख देना है। यहाँ पर जो टर्म दिया जा रहा है, यद्यपि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन का टर्म बताया है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में एक टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है। इट मीन्स एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेशन में हम मोनोमियल को भी ले सकते हैं, बाइनोमियल्स को भी ले सकते हैं, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल्स को भी ले सकते हैं। ये क्लियर है। और इस तरीके की जानकारी को पाने के लिए आप चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें। इसमें हम करते क्या हैं कि जो एक टर्म होता है ब्रैकेट के बाहर यानी एक्सप्रेशन के पहले, उसको हम एज ए कॉमन काउंट करते हैं। कॉमन की बात ये आती है कि कॉमन से हम दिए गए एक्सप्रेशन की प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स -4 से एक बार 5y में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 से +7 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -4 × 5y और प्लस का सिंबल होगा। अब यहाँ पे देखें प्लस का सिंबल है तो हमने प्लस का सिंबल दिया। ब्रैकेट में लिखेंगे -4 × 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 5 होता है -20 और y है तो y हो जाएगा, इस इट मीन्स हो जाएगा एक टर्म हमारे पास आ जाएगा -20y। प्लस का सिंबल, -4 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 7 4 जा हो जाएगा 28 यानी -28। यहाँ पर हमारे पास जो है डबल सिंबल है। डबल सिंबल जब भी आएगा तो हम ब्रैकेट हटाने के साथ साथ उसको हम सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमारा आंसर आ जाएगा -20y -28। बी दिया गया है -6 से हमें मल्टीप्लाई करना है -m और -3 में। ये एक एक्सप्रेशन है तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। पहले -6 से -m में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -6 × -m और यहाँ पे हम माइनस का सिंबल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है -6 × -3। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m आएगा और यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6m + 18। जैसा कि मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टर्म लाइक टर्म्स में ही होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का टर्म जो आता है उसे हम अनलाइक टर्म में भी कर सकते हैं। सी दिया गया है -2 से मल्टीप्लाई करना है दिए गए एक्सप्रेशन में और दिए गए एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। एक टर्म है 2x², दूसरा टर्म है +3xy और तीसरा टर्म है -4y²। तो अब दिया गया है कि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² में तो लिखेंगे -2 × 2x²। प्लस का सिंबल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, इसको हम बाद में आइडेंटिफाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे -2 से +3xy में तो लिखेंगे -2 × 3xy। प्लस लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। फिलहाल किसी टर्म की बात करें तो अब उसके बाद यहाँ पे हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म में -4y² में। लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 2 2 जा हो जाएगा 4x²। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 2 3 जा 6xy। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 2 4 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा y²। ये होगा हमारा आंसर एज ए प्रोडक्ट। डी दिया गया 2y से हमें मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म्स में। एक एक्सप्रेशन दिया गया है तो लिखेंगे 2y × -y²। प्लस का सिंबल दें या ना दें जी आपके ऊपर है। मल्टीप्लाई करके तो आपको सिंबल देना ही देना है। 2y × हो जाएगा +3y,
फिर लिखेंगे 2y इंटू -4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ये पॉजिटिव है और यहाँ -1 है। क्यों है ये ऑलरेडी आपको बताया जाता है कि जितने भी लिटरल टर्म्स होते हैं जैसे XYZ PQRS ये लिटरल टर्म हैं। लिटरल टर्म के पहले कांस्टेंट 1 ऑलरेडी होता ही होता है, उसे हम लिखते नहीं हैं। 2 और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। y से y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर कितना हो जाएगा 3। मल्टीप्लिकेशन का टर्म भी बताया गया कि यदि बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, और किसी भी लिटरल नंबर के साथ पावर 1 ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो -2y³। यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस तो प्लस ही आएगा। 2 3 जा हो जाएगा 6 और y का पावर 1, y का पावर 1 तो हो जाएगा y पावर 2। 2 से -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 y आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। ई हो गया x² y, यानी x² y कॉमन है। कॉमन से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x² y इंटू हो जाएगा 3x² y²। फिर मल्टीप्लाई करेंगे x² y से -5xy में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे x² y से इंटू 7। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, 3 × 1 = 3 आ जाएगा। x का पावर 2 है, x का पावर 2 है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, x का पावर 4, y का पावर 1, y का पावर 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो y³ हो जाएगा। यहाँ पे 1 और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा। y पावर 2 है, y पावर 1 है तो y पावर 3 हो गया। y पावर 1, y पावर 1 कितना हो जाएगा, y पावर 2 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। यहाँ पे 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। x² है तो x², y है तो y, ये हो जाएगा हमारा आंसर। f दिया गया -2c² से। अब इन चारों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -2c² इंटू 4c³। माइनस का सिंबल यहाँ दे सकते हैं और ना तो ब्रैकेट में यूज़ कर लें आप। यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू -10c²। फिर दिया गया -2c² से -8c में। फिर ब्रैकेट में दिया जाएगा -2c² से +9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे -2 इंटू 4 है तो 4 × 2 = 8, -8 हो जाएगा। c का पावर 2, c का पावर 3 जुड़ जाएगा तो c का पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। 2 10 जा हो जाएगा 20 और c का पावर 2, c का पावर 2, c का पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 8 जा हो जाएगा 16, c का पावर 3, c का पावर 1 तो ये c का पावर 3 हो जाएगा। या माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 9 जा हो जाएगा 18c²। जी दिया गया है -x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म में तो लिखेंगे -x² y² इंटू हो जाएगा x का पावर 4। फिर -x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे +x² y² में। फिर -x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे -y पावर 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है तो -1 आंसर आ जाएगा। और जबकि किसी भी लिटरल नंबर के पहले जो कांस्टेंट 1 होता है वो नहीं लिखा जाता है, सिंबल केवल दे दिया जाता है माइनस। x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 6 हो जाएगा, y² हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1 माइनस हो जाएगा, -1। x का पावर 2, x का पावर 2, x का पावर 4 हो जाएगा और x पावर 2 x² क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, y का पावर 4। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, x का पावर 2 ही रहेगा तो x² और x का पावर 2 सॉरी y का पावर 2, y का पावर 4 है तो 2 + 4 हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट टर्म दिया गया है 100x से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में तो 100x इक्वल हो जाएगा 0.01x। फिर माइनस का सिंबल दे लीजिए और 100x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.19 yz में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से पहले 0.01 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 आएगा और x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, माइनस का सिंबल होगा।
100 से 0.19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.00 आएगा, और उसके बाद एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिख लेंगे। सबका पावर 1 है, पावर 1 ही रहेगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 1 जो होगा वह किसी भी लिटरल नंबर के साथ नहीं लिखा जाता है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स वाई जेड, यानी डेसिमल के बाद यदि जीरो आते हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, उनको हम हटा सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।